Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about issue of shares. हम इशू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे आज के वीडियो लेक्चर में आपके सब्जेक्ट कंपनी अकाउंट्स में। ठीक है, तो जो पब्लिक की कंपनी जो होती है वो इशू करती है अपने शेयर्स को, जो कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस हैं, आपके फॉलोइंग टू वेज से। एक तो कर सकती है इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, दूसरा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश में क्या है, कंपनी इशू कर सकती है अपने शेयर्स को कैश में टू वेज के तहत। ठीक है, एक तरीका आता है जिसमें वो प्राइवेट प्लेसमेंट करती है शेयर्स का। ये इसकी दो तरीके से हो सकती है। सबसे पहला आता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। दूसरा होता है आपका पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। दो तरीके से आपका इशू होता है शेयर, एक तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, दूसरा पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स में क्या होगा, पब्लिक कंपनी में जब प्रमोटर्स फील करते हैं अपने आप को अपने पर्सनल सोर्स से, जैसे कि उसके फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, अदर कंपनीज हो गई सेम ग्रुप की, तो प्राइवेट प्लेसमेंट में जो होल्डर्स होते हैं शेयर के, वो सेल नहीं करते अपने शेयर्स को लगभग 3 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और ये पीरियड आपका उस टाइम का पीरियड कहलाता है लॉक इन पीरियड। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर में इनवाइट नहीं किया जाता पब्लिक को परचेज करने के लिए शेयर्स को, और ना ही कोई इशू किया जाता है प्रॉस्पेक्टस। ये क्या प्रिपेयर करते हैं, ये प्रिपेयर करते हैं अदर स्टेटमेंट जो कहलाते हैं आपके प्लेसमेंट प्रॉस्पेक्टस। ये प्लेसमेंट प्रॉस्पेक्टस आपका फाइल्ड होता है रजिस्ट्रार के पास प्रायर टू इशू ऑफ सच शेयर्स और डिवेंचर। और प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टस जो होगा उसमें सिग्नेचर होंगे सभी इंडिविजुअल्स के, ऑथोराइज एजेंट के, जिनका नाम मेंशन होगा प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट्स में, जो होंगे आपके या तो डायरेक्टर होंगे या आपके प्रपोज डायरेक्टर्स होंगे। जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स होता है, इसमें जो होल्डर्स होते हैं शेयर के, वो इनवाइट नहीं कर सकते, वो शेयर सेल नहीं कर सकते अपने शेयर्स को एटलीस्ट 3 साल तक, जब जिस डेट से उनको वो अलॉट हुए हैं। तो ये पीरियड कहलाता है आपका लॉक इन पीरियड। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर में कोई भी इशू नहीं होता प्रॉस्पेक्टस। ठीक है, तो इस तरीके से इन केस ऑफ, सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर को, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स में क्या है, कंपनी जो होती है इस तरीके की सिचुएशन में इनवाइट नहीं करती पब्लिक को परचेज़ करने के लिए अपने शेयर्स को, और ना ही इशू करती है कोई प्रोस्पेक्टस। जबकि प्रोस्पेक्टस के अलावा वो क्या इशू कर देती है, वो क्या इशू नहीं करती, वो प्रोस्पेक्टस के अलावा प्रिपेयर करती है एक स्टेटमेंट जो कहलाता है उसका प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टस के नाम से। ये प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टस जो होता है वो फाइल्ड होना चाहिए रजिस्ट्रार के पास प्रायर टू इशू ऑफ सच शेयर्स और डिवेंचर। प्लेसमेंट प्रोस्पेक्टस जो होता है उसमें सारे सिग्नेचर्स पुट होते हैं उन सभी इंडिविजुअल्स के और ऑथोराइज्ड एजेंट्स के, जिनका नाम मेंशन होगा प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट में, जो होंगे आपके एज अ डायरेक्टर्स और प्रपोज डायरेक्टर। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट में जो क्या होता है, जो होल्डर्स होते हैं शेयर्स के, वो जो शेयर होल्डर्स हैं वो सेल नहीं कर सकते अपने शेयर्स को एटलीस्ट 3 साल के लिए। ठीक है,
फ्रॉम अ डेट ऑफ अलॉटमेंट, जब तक उनको वो अलॉट हुए हैं, और ये पीरियड जो होता है वो कहलाया जाता है आपका लॉक इन पीरियड। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। अब हम डिस्कस करेंगे पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका पब्लिक इशू ऑफ शेयर। जब कोई पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो प्रोसीजर वो अडॉप्ट करती है अपने कैपिटल को रेज करने के लिए। जो वो प्रोसीजर यूज़ करती है, जो अडॉप्ट करती है, वो कहलाया जाता है उसका पब्लिक इशू। और जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से होगा, फॉलोइंग स्टेप्स के थ्रू। सबसे पहले वो क्या करती है, वो इशू करती है प्रोस्पेक्टस को। तो इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के इशू में क्या है, एक तरीके से एक इनविटेशन है, एक इनविटेशन लेटर है जो कहलाया जाता है आपका प्रोस्पेक्टस के नाम से। उसके थ्रू क्या है, वो सेल कर रही है अपने शेयर्स को पब्लिक को। प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ें कंटेन होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिटेल्स रिलेटेड होती हैं इशू ऑफ शेयर्स के नाम से, जिसमें नाम होता है, एड्रेस होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का कंपनी के, और नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, और कंडीशंस फॉर इशू, अप्रूवल फ्रॉम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो आपकी सेबी है, ऑथोराइज्ड एंड इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी, प्रपोज नंबर ऑफ शेयर्स, डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द इशू, और इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म अटैच होता है इसके साथ में। ठीक है, तो पब्लिक क्या कर रही है, एक इशू कर रही है इनविटेशन लेटर जो कहलाया गया आपका प्रोस्पेक्टस के नाम से। तो अ पब्लिक कंपनी कैन इशू एन इनविटेशन लेटर कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन हुई थी, अभी मैंने बताया आपको, नेम, एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, ये सारा कुछ मेंशन होता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट द एप्लीकेशन फॉर्म भी अटैच होता है इन सबके साथ। ठीक है, ये हुआ आपका, सबसे पहले उसने इशू किया प्रोस्पेक्टस को। फिर दूसरी सिचुएशन आती है, दूसरा स्टेप आता है, अब वो रिसीव करेगा एप्लीकेशन फॉर्म को, रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म। जब इशू हो गया प्रोस्पेक्टस का एक पब्लिक कंपनीज के द्वारा, तो जहाँ पर पर्सन सेटिस्फाइड हो गया कंटेंट से, जो कंटेंट मेंशन थे प्रोस्पेक्टस में, जो तब वो क्या करेगा, वो फिल करेगा एप्लीकेशन फॉर्म को, जो अटैच होगा प्रोस्पेक्टस के साथ, जिसमें क्या होगा, बैंक ड्राफ्ट होगा, एक स्पेसिफाइड एप्लीकेशन मनी का कंपनी की ऑफिस के लिए, और डिपॉजिट होगा एक स्पेसिफाइड बैंक में, जो सब कुछ मेंशन होगा इस प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, और ये रिमेंबर किया जाएगा जो प्रेजेंट एप्लीकेशन मनी है वो 25% से कम नहीं होनी चाहिए शेयर से। और ये इनविटेशन लेटर एक ऑफ़र है एप्लीकेशन का टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या कर सकती है, उस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। ठीक है, तो ये होता है आपका रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो दिस invitation letter is an offer to the application to the purchase the shares of the company. Company can accept or reject the offer. और जब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो जाती है कंपनी के द्वारा, तो इसके लिए वो कंपलसरी हो जाता है कि वो डिपॉजिट करें किसको, एक शेड्यूल्ड बैंक में, जो कि वो भी मेंशन होगा उसके प्रोस्पेक्टस में बैंक का नाम। ठीक है, तो कंपनी इस मनी को खुद से नहीं रख सकती, बल्कि जब तक कि उसका सर्टिफिकेट
ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस उसको रिसीव नहीं हो जाता। फिर नेक्स्ट आता है वो क्या करेगी, अलॉट करेगी शेयर्स को। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफाइड शेयर्स टू शेयर एप्लीकेंट्स। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मीन्स distribution of specified shares to share applicants। ठीक है, कोई भी पब्लिक कंपनी अलॉट नहीं कर सकती शेयर्स को मिनिमम सब्सक्रिप्शन तक, जब तक को उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव नहीं हो जाती है, जो अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म होती है। प्रॉस्पेक्टस जो होता है एवरी कंपनी का, वो सब ऑलमोस्ट सभी चीज़ें क्लियर कर देता है, जहाँ पर डिटेल भी होती है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट की। ठीक है, फिर क्या होता है, अगर कोई जितना शेयर एप्लीकेबल जितना अप्लाई करता है, कभी कभी उसका प्रोराटा अलॉटमेंट भी करना पड़ जाता है, जहाँ ओवर एप्लीकेशन आ जाती हैं, ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं शेयर की, तो जो एक्सेस मनी है वो रिफ़ंड कर देता है शेयर होल्डर्स को, जो कंपनी जो होती है। फिर उसके अलावा एक और आती है उसकी मतलब एक कॉल्स के थ्रू भी अमाउंट, जब अलॉटमेंट हो जाता है रिमेनिंग अमाउंट का जो पेबल हो रहा है शेयर से, डिमांड ऑन कॉल्स, तो कॉल मेड होती है आफ्टर पासिंग रिजोल्यूशन बाय डायरेक्टर्स। कॉल लेटर सेंड किया जाता है शेयर होल्डर्स को, जहाँ पर गैप होता है 1 मंथ का इन 2 कॉल्स और एक 14 डेज का नोटिस टू एसेंशियल टू पे कॉल्स। ठीक है, अगर सभी लीगल रिक्वायरमेंट जो रिगार्डिंग अलॉटमेंट की वो फुलफिल हो जाती हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होती हैं स्टार्ट करते हैं अलॉटमेंट वर्क को। अगर एप्लीकेशन जो होती है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स की उसके कम रिसीव होगा तब तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाती है तो डायरेक्टर्स एक रिजोल्यूशन पास करते हैं एप्लीकेंट्स को, जिसके लिए उन्होंने अप्लाई किया, और जो एप्लीकेशन रिसीव्ड होते हैं लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो जो भी मैंशनड होता है प्रॉस्पेक्टस में उसके हिसाब से डायरेक्टर अलॉट कर सकते हैं शेयर्स को अपनी इच्छा के हिसाब से, और वो अलॉट करते हैं उन सभी शेयर्स को जो अप्लाइड किए गए फॉर टू समवन। ठीक है, और नो शेयर्स टू सम अदर, किसी को बिल्कुल नहीं। तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अलॉटमेंट सेंड हो जाती है एक लेटर के द्वारा, जो जिसको नाम दिया जाता है अलॉटमेंट लेटर का। उस लेटर में कंटेंट होता है नंबर ऑफ शेयर्स के, कितने नंबर ऑफ शेयर अलॉट हो रहे हैं और कितने पेड हुए बाय ए फिक्स डेट, और एक लेटर ऑफ रिग्रेट का भी सेंड होता है इसके साथ में, जिनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं होता है। ठीक है, अगर लेस नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड हो गई कुछ एप्लीकेंट्स को, तो उनकी सरप्लस एडजस्ट हो जाती है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट में, और बाकी का बैलेंस रिफंडेड हो जाता है या रिटेन्ड हो जाता है फ्यूचर कॉज के रिगार्डिंग। तो एक टर्म और आ जाती है आपकी कॉज। तो आफ्टर अलॉटमेंट द रिमेनिंग अमाउंट पेबल ऑन शेयर, जो डिमांड हो रहा है कॉल्स पर, तो कॉल मेड होती है आफ्टर रिजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर्स के द्वारा, और जो कॉल लेटर्स है वो सेंड हो जाते हैं शेयर होल्डर्स को, जहाँ पर एक गैप ऑफ 1 मंथ भी मेंशन होता है 2 कॉल्स का, और एक 14 डेज का नोटिस एसेंशियल टू पे कॉल। ठीक है, तो ये थे आपके इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स के कंसर्न में। ठीक, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।